भारत एक देश जो विविधताओं से भरा है। समृद्ध परंपरा के दम पर वर्तमान को खुशहाल बनाने की कोशिश हर ओर हो रही है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। जिस खेती पर आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर हो, वहां बदलाव और प्रयोग समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। समय की मांग के अनुसार एक शानदार विकल्प के रूप में सामने आई है जैविक खेती। जैविक का मतलब है पूरी तरह प्राकृतिक। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बीच जैविक खेती एक उम्मीद है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। देश भर के किसान इस ओर आगे आ रहे हैं। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जो हमारी खेत की मिट्टी की आत्मा है। किसान भाइयों, हमारे खेत से निकलने वाला बहुत सारा कचरा, काठी, फसल अवशेष, उसको हम गायें बाहें जलाते रहते हैं। कचरे से कंचन किस प्रकार से बनाया जाए, उस विधि के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। आप देख रहे हैं, आपको अपने खेत पे से निकलने वाला जो भी कचरा है, कपास की काटी हो, तुअर की काटी हो, इस प्रकार से जो भी फसल अवशेष हैं, आप उनको एक 3 बाई 3 के गड्ढे में इस तरह से डाल दें एवं इसको जलाना है आपको। इसको जलाने के बाद आपको इस पे पानी छिड़क कर पूरा राख बनने से पहले इसको बुझाना है। जैसे आप पानी छीटेंगे तो इसमें कोयले के प्रकार के आकार के आपको एक बायोचार मिलेगा, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बन होता है और कार्बन ही हमारी खेत की मिट्टी की आत्मा है। तो इस तरह से किसान भाइयों, फसल अवशेष से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कार्बन बना सकते हैं। आज हम देख रहे हैं लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, अर्थात कार्बन की मात्रा बहुत ही कम हो गई है। पहले किसी समय हमारे खेत में कार्बन की मात्रा लगभग 1 से 1.5% हुआ करती थी, आज वह 0.3% तक हो गई है। इसीलिए हमें प्रत्येक वर्ष रासायनिक खादों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और हमारा फसल खर्च बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है। इसको हमें स्थिर करने के लिए उत्पादन को इस प्रकार से हमें खेती के एक नए तरीके को अपनाना होगा, जिसे कहा जाता है बायोचार या कार्बन। खेत में कार्बन को किस तरह से पहुंचाना, यह विधि बहुत ही सरल और सुलभ विधि है। कम खर्चे में आप आराम से इस विधि से भरपूर मात्रा में कोयला बना सकते हैं अपने फसल अवशेषों से। एवं इसको उपयोग करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। इसको उपयोग करने से 15 दिन पहले आपको जीव अमृत, जो एक खाद बनता है, उससे आपको इसको उपचारित करना है एवं 1 से 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिस तरह से बताई गई विधि के हिसाब से यदि आप इस बायोचार का, कार्बन का उपयोग करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से आप इस लकड़ी को जला रहे हैं, ये बायोचार बन रहा है। अंत में जाकर हम इसको पानी छिड़ककर इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कार्बन से भरपूर बायोचार आपको मिलेगा। देख रहे हैं आप, आपके पास जितनी भी फसल अवशेष है, फसल के कपास की काठी है, इस तरह से जो भी है, सूखी लकड़ी है, उसको आप जलाकर बायोचार बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ बायोचार हमारी ज़मीन के लिए उर्वरा शक्ति एवं ज़मीन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं का
के लिए एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्राप्त होगा, जिससे जीवाणु बड़ी अच्छी तरीके से हमारी खेत में, हमारी फसल में उत्पादन में सहायक होंगे। इस तरह से आपको जलाना है और अंत में इस तरह से आपको उस पर तुरंत पानी छिड़ देना है। आप देखेंगे इस तरह से आपको कोयला प्राप्त होगा। इसी कोयले का इस्तेमाल आप अपने खेत में करेंगे तो आपका रासायनिक खादों के ऊपर होने वाले खर्च समाप्त हो जाएगा और आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें।